नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब वी आर यूके पर। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है कि हमने उत्तराखंड सीरीज चला रखी है। उत्तराखंड में हमने पहला जो टाइप किया था वो किया था हाउ टू मेक उत्तराखंड, उत्तराखंड कैसे बना। तो हमने जीरो से देखा था कि किस तरीके से उसमें काम हुआ, कहाँ से निकला, कब स्थापना हुई, कब से कब उत्तरांचल रहा, कब उत्तराखंड नाम दिया गया, कहाँ से दिया गया, कौन सी पुस्तक से दिया गया, किसने दिया और क्या क्या चीज़ इसके अंदर रखी गई, संविधान का कौन सा आर्टिकल किस काम के लिए आया, यहाँ पर किस कौन सा आर्टिकल यहाँ पे काम किया गया, किस आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे काम हुआ। तो ये चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो आज हम उस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज देखने वाले हैं उत्तराखंड के चिन्ह, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा उसमें रहेगा राज्य चिन्ह। उसके बाद राज्य पक्षी पशु, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ को पकड़ेंगे और उसके बारे में डिटेल से बात करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है राज्य चिन्ह। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक की ओर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो राज्य चिन्ह के बारे में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। पहले मैं एक डायग्राम शो करूँगा आपके सामने, तब देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस काम के लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलते हैं टॉपिक की ओर, ठीक है। तो पहले मैं छोटा डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, अगर आपको शो हो रहा हो। ये हमारा राज्य चिन्ह है, ठीक है। राज्य चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो समचतुर्भुज की तरह ये दिखाई देता है, ठीक है। इसमें अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगी आपको चार लहरें, यानी कि चार लहरें। मैं हैंड टू हैंड नाम लिखकर चलूंगा, जो कि एक नीले रंग की है। नीले रंग में दिखाई देगी आपको चार गंगा की धाराएं, नदियों की धाराएं, राइट। चार नदियों की धाराएं हैं जो कि नीले रंग की शो की गई है इसके अंदर, राइट। ये जो बीच का पोर्शन है ये सफेद कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, ठीक है। जो कि किसका प्रतीक होता है, उत्तराखंड की जनता की शांति की सद्भावना का प्रतीक होता है आपका ये व्हाइट कलर, जो कि इसका अंदर होता है, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे, ये चलो यहीं पे बता दीजिए, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा ऊपर चलोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से, ठीक है। जो कि अगर इस साइड देखोगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको देखने को वरद हिमालय, ठीक है। वरद हिमालय, वरद हिमालय, वरद हिमालय। और वरद हिमालय दूसरा नाम यानी कि महान हिमालय, महान हिमालय, महानी बोल सकते हो, बाह्य बोल सकते हो, वर्दी बोल सकते हो, काफी नाम है। जब हम उत्तराखंड का हिमालय विभाजन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ देखने को मिलेगा आपको दूसरी जो मध्यम पड़ेगा वो पड़ेगा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है जी। वर्ध हिमालय, मध्य हिमालय और ये है आपकी शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है जी। वर्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। मैं कह सकता हूँ कि इसमें राज्य चिन्ह में तीन हिमालय की चोटियाँ दर्शाई गई हैं, चार गंगा की धाराएं दर्शाई गई हैं, एक वाइट कलर का शो किया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, राइट। ये लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और थोड़ा ऊपर इसके यहाँ पे बना हुआ है एक टेटू जिसको बोलते हैं अशोक चिन्ह, अशोक की लाट, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। अशोक की लाट बनी हुई है मध्य में, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वर्ध यानी हिमालय की तीन चोटियाँ दर्शाई गई हैं, जिसमें वर्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी दर्शाई गई है, ठीक है जी। अगर आप इसके बीच का कलर बता सकते हो, ये लाल रंग का है, लाल रंग का, ठीक है जी। ये सफ़ेद कलर का है और ये नीले रंग का है, ठीक है जी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा डिटेल में अलग से, चलिए। देखिए, अगर आपको इसका ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसका जो कैसा प्रतीत होता है, हो रहा है देखने में, एक समचतुर्भुज की तरह, समचतुर्भुज की तरह ही दिखने में प्रतीत होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो देखने में समचतुर्भुज सा प्रतीत, राइट। अगर आप इसको देखोगे तो देखने में कैसा लगेगा, ये जैसे ये समचतुर्भुज हो। अगर आप थोड़ा से तिरछा करके देखोगे, ठीक है जी, घुमा के देखोगे ज़्यादा,
तो इतनी बात बता सकते हो, देखने में समचतुर्भुज जैसा दिखाई देता है। ठीक है जी। देखिए अगर आपने देखा हो ये, तो ये किस काम आता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका राज्य चिन्ह है, यहाँ पर नीचे लिखा होता है इसमें राज्य चिन्ह या उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड शासन मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है इसी के नीचे उत्तराखंड शासन। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये काम किस लिए आता है, पहले तो यही समझना जरूरी है हमारे लिए, इसके बारे में तो बाद में बात हो सकती है। तो आपका जो प्रशासनिक काम होता है उत्तराखंड के अंदर, एक राज्य के अंदर, क्योंकि हर राज्य का अपना एक अलग लोगो होता है, अलग राज्य चिन्ह होता है। ठीक है जी। तो आपका कोई भी प्रशासनिक कार्य या शासकीय कार्य जो भी होगा, उस पर जो टैग लगेगा वो लगेगा आपका उत्तराखंड शासन। ठीक है। तो प्रशासनिक कार्यों हेतु प्रयोग होने वाला जो राज्य चिन्ह है वो कौन सा है, उत्तराखंड शासन है। ठीक है। इसको आप बता सकते हो यहाँ पर, प्रशासनिक कार्यों में उपयोग होने वाला राज्य चिन्ह कौन सा है जी, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड शासन। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है आपको, जो कि आपके सामने शो हो रहा है। उत्तराखंड शासन आपका वो राज्य चिन्ह है जो कि प्रशासनिक कार्यों में या शासनिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो इसका आपने जो आकार बताया, सॉरी आपको जो इसे देखने में लगा, ये कैसा लगा, समचतुर्भुज जैसा। अगर इसके आकार की बात करूं मैं, तो अगर आप इसे सामने से शो करोगे तो आपको लगेगा जैसे एक डायमंड हो, यानी कि हीरा हो। तो हीरा नुमा आकृति इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। हीरानुमा आकृति। ठीक है जी। हीरानुमा इसकी आकृति होती है। और आपने देखा है इस जो ये आपका उत्तराखंड शासन राज्य चिन्ह है, ये एक किस में बंद होता है, एक गोले में बंद होता है। ठीक है जी, वर्त में बंद होता है। तो वर्ताकार गोले में बंद, गोले में बंद। ठीक है जी, गोले में बंद होता है, वर्ताकार गोले में बंद होता है आपका राज्य चिन्ह। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हिमालय की 3 चोटियां दर्शाई गई हैं, ये आप बता सकते हो। पर्वत बताइए, पर्वत की 3 चोटियां, 3 चोटियां हैं, कौन कौन सी है, वर्ध हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट है आपकी शिवालिक। ठीक है जी, शिवालिक हिमालय। राइट, इतनी बातें क्लियर है आपको। हिमालय की या पर्वत की 3 चोटियां दर्शाई गई है आपकी उत्तराखंड शासन जो राज्य चिन्ह है उसके अंदर। ठीक है जी। अब आप थोड़ा नीचे देखोगे, मैंने दिखाया आपको कि नीले रंग में नदियों की धाराएं दिखाई गई है, कितनी, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि नदियों की 4 धाराएं, नदियों की 4 धाराएं दिखाई गई यहाँ पे। लेकिन प्रश्न ये है कि कौन कौन सी है, ये कौन कौन सी नदियां हैं, इनके नाम भी हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले गंगा, यमुना और काली, 3 हो गई। और चौथी है आपकी, चौथे नंबर पर है आपकी रामगंगा। ठीक है जी, रामगंगा। 4 गंगा की 4 नदियों की धाराएं दर्शाई गई है जो कि उत्तराखंड के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखती है, गंगा, यमुना, काली और रामगंगा। ठीक है जी, उत्तराखंड की बड़ी नदियों में से है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको जो रंग बताए थे सफेद और लाल, इनके क्या महत्वता है यहाँ पर, इन्हें देख लेते हैं एक बार। जो लाल रंग है, लाल रंग, देखिए लाल रंग जो होता है भगवा रंग में, जिसे बता रहा हूँ आपको, भगवा रंग भी कह सकते हैं इसको, थोड़ा भगवा यानी संतरे कलर में होता है ये भगवा रंग। तो जो उत्तराखंड के क्रांतिकारी हैं, जो कि इन्होंने योगदान दिया है, जिनकी मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं उत्तराखंड बनाने के सिलसिले में, तो उनकी जो, उनको दर्शाने के लिए, उनकी सद्भावनाओं दर्शाने के लिए ये लाल रंग प्रतीक किया गया है आपके उत्तराखंड शासन राज्य चिन्ह में। ठीक है जी। तो क्रांतिकारियों का प्रतीक, क्रांतिकारियों का प्रतीक लाल रंग। ठीक है जी। उसके नीचे मैंने आपको दिखाया था सफेद कलर। ठीक है जी, सफेद रंग,
सफेद रंग किसका प्रतीक बताया मैंने आपको? उत्तराखंड की जनता की शांति का, जनता की सद्भावना, ठीक है, उत्तराखंड की जनता की सद्भावना का प्रतीक, राइट। इतनी बातें क्लियर है आपको? जो सफेद कलर है उत्तराखंड की जनता है, जो उसकी शांति का प्रतीक, जो सद्भावना का प्रतीक चिन्ह है आपका सफेद कलर, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है आपको? एक बीच में मैंने आपको बताया था कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ है आपके राज्य चिन्ह में, ये संस्कृत भाषा में और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो आप बता सकते हो सत्यमेव जयते संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, और कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, निषद से, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए समझिए बात को, आपका राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का, उत्तराखंड शासन, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? डायग्राम आपके सामने शो है, थोड़ा देख लीजिए। तीन पर्वत की चोटियां दर्शाई गई हैं, जिसमें वर्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है जी। दूसरी बात, बीच में अशोक की लाट दी गई है, और जो इसका कलर दिया गया है वो लाल रंग यानी भगवा दिया गया है, राइट। नीचे आपकी गंगा की या नदियों की 4 धाराएं दर्शाई गई हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि गंगा, यमुना, काली और रामगंगा, ये उत्तराखंड की 4 नदियां हैं, बड़ी नदियों में हैं, तो इसलिए ये शो की गई है यहाँ पर, ठीक है जी। बीच में सफेद रंग दिखाया गया है, जो कि किस लिए है? उत्तराखंड की जनता की सद्भावना का प्रतीक के रूप में आपको दिखाया गया है, राइट। अगर मैं इसकी डिजाइन की बात करूँ, इसका आकार कैसा दिखता है, तो वो है आपका हीरानुमा, डायमंड के जैसा आपको दिखाई देगा। और जो अगर आप इसको थोड़ा देखोगे घुमाकर, तो आपको दिखाई देगा समचतुर्भुज जैसा, ठीक है, समचतुर्भुज जैसा आपको दिखाई देगा ये। और अगर मैं इसकी बात करूँ ये किस चीज़ के अंदर होता है, तो वर्ताकार एक गोले के अंदर ही बंद होता है आपका उत्तराखंड शासन का जो राज्य चिन्ह है, ठीक है जी। 3 पर्वत चोटियां हैं, ये आपने बता दिया। बीच में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है जी। तो इतनी बातें आपको क्लियर है? देखिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ एक के बारे में जीरो से चलते चलेंगे, वीडियो लॉन्ग ना हो, आपकी समझ में अच्छे से आए, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करके डाल रहा हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद।